अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल जानेंगे पीरियड्स के बारे में कि एक पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं और वो किस तरह से हैं। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में समझाऊंगी और देन उसके बाद हम यहाँ बुक से डिस्कस करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके जी, नाउ कम टू द टॉपिक प्लीज। आज हमारा टॉपिक है पीरियड। तो अभी हम देखें तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल एंड दीज हॉरिजॉन्टल रोज, व्हाट द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल, ये जो लाइनें हैं इस तरह से कितारों की फॉर्म में, तो इनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज in the periodic table। ठीक है, ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड पीरियड्स। इनको हम पीरियड्स कहते हैं। डन स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात कर लें फर्स्ट पीरियड की, किसकी? फर्स्ट पीरियड। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 and 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर बात कर ली जाए सेकंड की और थर्ड की, सेकंड और थर्ड अगर मैं देखूं तो यहां से भी इक्वल है और यहां से भी इक्वल है। तो अगर मैं एलिमेंट्स को काउंट करती हूं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं लिख रही हूं यहां पे सेकंड एंड थर्ड पीरियड कितने एलिमेंट्स हैं? यहां पे दोनों में 8 एलिमेंट्स ईच। हर एक में कितने? 8 एलिमेंट्स हैं। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फोर्थ एंड फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब इसमें भी 18 है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो कितने हो गए? 18 एलिमेंट्स ईच। क्या है जी? 18 एलिमेंट्स ईच। हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। अब चलती हूँ सिक्स एंड सेवन्थ में। तो स्टूडेंट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें सिक्स पीरियड में, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा 57 के बाद 72 जा रहा है। 57 पे जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज लेंथनम। ठीक है, लेंथनम के बाद जो बाकी के ऑनवर्ड 57 58 टू 71, ये देखिएगा 58 टू 71, जो ये सभी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास नीचे, इनको हमने बॉटम पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यही तो नहीं ना हुए, मजीद और भी होंगे। अब अगर मजीद बात कर ली जाए तो 7th पीरियड में बात कर ली जाए तो यहाँ पे 89 एक्टनम। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ 14 एलिमेंट्स हैं। 18 ये 14 ये, तो 18 प्लस 14 32। तो इट्स मीन सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड की अगर बात कर ली जाए तो 32 एलिमेंट्स ईच। हर एक में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 32 एलिमेंट्स। अगेन रिकॉल करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पीरियड को अगर हम देखते हैं तो इट कंटेन्स 1 and 2 एलिमेंट्स, जस्ट इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। ओके, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम एक के काउंट कर लेते हैं तो इट्स मीन सेकेंड दूसरे के भी वही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स ईच, सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ एंड फिफ्थ पे जब मूव करते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, क्या होगा? 18। तो हमने कहा कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स ईच। सिमिलरली सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड में हमने कहा कि सिक्स एंड सेवन्थ दोनों पीरियड्स में से 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज हमारे पास नीचे है। तो यहाँ पे 18 है सिक्स पीरियड के, 14 नीचे हैं, तो 18 प्लस 14 32। सिमिलरली सेवन्थ पीरियड में भी 18 यहाँ पे है, 14 नीचे,
18 प्लस 14 32, तो 32 एलिमेंट्स ईच। डन स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे पास अब उनकी एलिमेंट्स की काउंटिंग हो गई कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं एक पीरियड में। अब चलते हैं मजीद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं कि अगर आप लोग देखिएगा कि एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड के अलावा ऑल द पीरियड्स स्टार्ट विद एन alkali metal and ends at a noble gas। क्या होता है कि वो एक अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और एंड करता है नोबल गैस पे। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये लास्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तमाम पीरियड्स के जो लास्ट एलिमेंट्स हैं, दीज आर द नोबल गैसेस। अगर आपको नोबल गैसेस के बारे में नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में नोबल गैसेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप लोग प्लीज जाइए मेरे चैनल पे और वहां पे नोबल गैसेस में पढ़िए, ठीक है। नोबल गैसेस का प्रॉपर लेक्चर लीजिए वहां से। बेसिकली स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस होता क्या है? नोबल गैसेस, दीज आर द नोबल पीपल। क्या होगा? नोबल पीपल। नॉन रिएक्टिव, क्या है? नॉन रिएक्टिव। ये ना तो डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये ना तो देते हैं और ये ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, बट दे आर स्टेबल। वो क्या है? दे आर स्टेबल। वो स्टेबल हैं। वो क्या है? स्टेबल है। नॉन रिएक्टिव एंड दे आर स्टेबल। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि तमाम पीरियड्स एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड का ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, दिस इज अ गैस। क्या है? दिस इज अ गैस। अब जब सेकेंड पीरियड से ऑनवर्ड सेवंथ की तरफ जाते हैं तो ऑल दीज आर अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ऑल दीज आर अल्कली मेटल्स। सो इसीलिए बेसिकली वो क्या कहते हैं, ईच पीरियड स्टार्ट्स विद द अल्कली मेटल एंड एंड्स एट अ नोबल गैस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब उसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि ईच पीरियड represents the completion of a particular shell। क्या है कि हर पीरियड एक शेल की कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास कितने शेल हैं, के एल एम एन, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम इनको देखें तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और एल में 8, एम में 18 और यहाँ पे 32। डन। अब अगर हम बात करें तो देखिएगा, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को रखा 1s2 में। तो इट्स मीन कि पहले पीरियड में के शेल कंप्लीट हो गया। पहले पीरियड में के शेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर बात कर लीजिए नियॉन पे, हमने शेल की कंप्लीशन शो करनी है। तो देखिएगा नियॉन का सेकंड शेल का लास्ट मेंबर नियॉन है स्टूडेंट्स। तो नियॉन पे अगर हम देखें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो जब हम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले देखिएगा, पहले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के में। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड पीरियड चल रहा है तो हमने डायरेक्ट सेकंड शेल में जाना, नो। पहले आप फर्स्ट शेल को फिल करेंगे फिर सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप थर्ड शेल में चली जाती हैं तब भी पहले फर्स्ट शेल में जाएंगी फिर सेकंड में जाएंगी फिर थर्ड में जाएंगी। तो यहाँ के में आपने 2 रखे, के में 2 किए और बाकी के जो रिमेनिंग हमारे पास हैं तो वो एल में 8। तो टोटल आपके पास कंप्लीशन किसकी हुई है, एल की। क्या हुई है, कंप्लीशन। मुकम्मल कौन हुआ, एल। अब अगर हम नियॉन से पीछे जाते हैं फ्लोरीन, कहाँ जाते हैं, फ्लोरीन पे, तो के तो पूरा हो गया 2, लेकिन एल में कितने रहेंगे, 7। कितने आएंगे, 7। तो यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं ना हुआ बच्चे, कंप्लीट कहाँ हुआ है, एंड पे। जब सेकंड पीरियड एंड होने जा रहा है
तो वहीं पे सेकंड शेल कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है? सेकंड शेल कंप्लीट हो रहा है। डन? क्लियर है जी? समझ आ गई। अब हम अगर चले जाएं थर्ड पे, तो थर्ड पीरियड में अगर हम देखें तो ऑर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो अगर मैं इसको लिखूं स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आई या नहीं आ रही, तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर्स की सीरीज बनाई हुई है ऑलरेडी। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक, डी एंड एफ, तो वहां पे आप इन डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे और सीखेंगे भी कि हम पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका क्या है। ठीक है जी? ठीक है, आप लोग प्लीज वो लेक्चर्स लीजिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब अगर हम चले जाएं ऑर्गन पे, तो ऑर्गन पे भी हम देखें तो हमारे पास के कंप्लीट हो गया, एल में 8 हो गए। ठीक है, अब हमें पता है कि एम में कितने आएंगे, कितने आएंगे एम में, तो एम में हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास बचे 8। अब मैं कहूं तो के का 1s2, एल का 2s2, 2p6, जबकि एम का 3s2, 3p6। अब देखें 6 कंप्लीट है ना, p6, p में कितने आते हैं, p एक सब शेल है और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं स्टूडेंट्स। s, p, d एंड f, दीज आर द सब शेल्स। क्या है? ये सब शेल्स है। तो मैं बात करूं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारी आती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टूडेंट्स तरीका ये होता है, यही थोड़ा सा एक मेन टॉपिक है यहाँ पे, बाकी तो बहुत आसान है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीकाकार ये होता है कि आपने के शेल है, एल शेल है, एम है, एन है। के में कौन होता है? एक ही होता है, एस, 1s उसको कहेंगे। एल में 2 होते हैं, 2s क्योंकि सेकंड नंबर पे ना, 2s, 2p। एम थर्ड पे 3s, 3p। अब इसमें 3 होते हैं, 3d तीसरा नंबर और 3 है इसमें सब शेल्स। ठीक है, के में 1 सब शेल होता है, एल में 2 सब शेल होते हैं, एम में 3 और आगे एन में 4, 4s, 4p, 4d, 4f। डन है स्टूडेंट्स? अब मैं यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगी तो मैं ये एरोज लगाऊंगी, ये हेड टू टेल मेरे पास एरोज आएंगी, सॉरी टेल टू हेड, यहाँ पे यूं, ठीक है, और यहाँ पे यूं। तो मैंने जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो मैंने कहाँ आना है? हेड, टेल टू हेड। कहाँ आना है? टेल टू हेड। डन? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रही हूँ, यहाँ पे 2, ठीक है, मेरा हेड आ गया। अब टेल से मैं आ रही हूँ 6, 2 कितने होगा? 4, 6, 10, 2, 12। अब देन मैं यहाँ पे आ जाऊंगी इस तरफ तो 6, तो मेरे पास आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि यहाँ पे जो मेरा p6 है, 3p6 वो फिल हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि p में कितने आ सकते हैं? 6, p में 5 तो नहीं है ना, कंप्लीट हुआ है ना स्टूडेंट्स। तो ये वो लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ईच पीरियड रिप्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर शेल। हर एक पीरियड के खत्म होने पे एक शेल कंप्लीट हो रहा है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने देख ली एग्जांपल्स हीलियम की, नियॉन की, आर्गन की। ठीक है, फर्स्ट 3 पीरियड्स हम लोगों ने देख लिए। अब हम 4th पीरियड की लास्ट मेंबर की तरफ चलते हैं, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर जी से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और देखिएगा कि हमारे पास जी के बाद इसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी 36। ठीक है, 36 इसका एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि इसमें 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बच्चे, हम इलेक्ट्रॉन्स को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग वो लेक्चर्स लेकर आएँ, और मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत एक्सप्लेन करके मैंने समझाई है। ठीक है, बहुत ब्रीफली समझाई गई है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखिएगा कि अगर हम क्रिप्टॉन के 36 हैं तो इनको करते हैं, हमारे पास क्या है जी, के का L, M, N। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 1s है, 2s है और 2p है, 3s है, 3p है
और 3D है, 4S है, 4P है और 4D है, ठीक है, और फिर 4F है, ठीक है। अब अगर हम करते हैं एरोस की पॉइंटिंग तो वो कुछ यूं होगी, इस तरह से, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं, सॉरी, 2 2 6। मैंने आपसे कहा कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6, अगेन इसी तरह से, फिर 6, फिर 2, ठीक है। हमने कितने करने हैं जी? 36 करने हैं। लाइक हमारे ये 10, ठीक है, 10 कितने हो गए? 30, 10 10 20 30 एंड दिस वन इज द 36, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं 1s2, 2s2, सॉरी 2p6, ठीक है, 3s2, इसी तरह से लिखा जाएगा उसी ऑर्डर से जिस तरह से हमारे एरोज आ रहे हैं, 3p6, 4s2, 3d10 और ये क्या है? 4p6, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास जो यहाँ पे P6 है उसकी कंप्लीशन हुई है, वो इनकम्प्लीट तो नहीं है ना किसी भी सूरत में, ठीक है। मैंने यही आपसे कहा था कि हमारे पास क्या है, जो ईच पीरियड है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन ऑफ अ शेल। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो सो ऑन हम जेनॉन रेडॉन यहाँ तक चलते जाएंगे और इसी तरह से सिमिलरली हमारे एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और हम देखेंगे कि कंप्लीशन ऑफ अ शेल होती जाएगी एंड ऑफ द पीरियड पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट प्रीवियस बात आ रही है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज कि जो हमें पता है कि जो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल इज फिक्स्ड, ठीक है। वो कहते हैं कि एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अकोमोडेटेड आ सकते हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर पीरियड में वो भी फिक्स्ड है। ऐसे यही चीजें मैंने आपसे डिस्कस की कि जो फर्स्ट पीरियड है दैट इज शॉर्ट पीरियड, साइलेंट फीचर्स में हमने पढ़ा था। सेकंड एंड बिकॉज इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स ईच एंड दीज आर कॉल्ड एज नॉर्मल पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ contains 18 elements each and they are called as long periods. 6th and 7th periods contain 32 elements and they are also called as very long period, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जब हम फर्स्ट पीरियड में मूव करेंगे तो फर्स्ट शेल फिल होगा, सेकंड में जाएंगे तो सेकंड शेल फिल होगा, थर्ड में जाएंगे तो थर्ड फिल होगा, फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ फिल होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हम फोर्थ में गए हैं, ठीक है। क्रिप्टॉन हमारे फोर्थ पीरियड का मेंबर है, तो हमने देखा फोर्थ शेल फिल्ड हुआ है, ठीक है। तो आगे हम सिमिलरली चलते जाएंगे फिफ्थ में, तो हमारा फिफ्थ होगा, सिक्स्थ में जाएंगे तो सिक्स्थ पीरियड होगा, सेवंथ में जाएंगे तो सेवंथ होगा। अब स्टूडेंट्स का सवाल ये होगा, मैम हमारे पास पीरियड्स तो 4 हैं, पीरियड्स तो 4 हैं KLMN, तो ये फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ कैसे होगा? तो बच्चे यहाँ पे चूंकि हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और एटॉमिक नंबर बहुत आगे तक है 118 तक, ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल नहीं है हम इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं 4 शेल्स के अंदर ही कंप्लीट करें, ठीक है। तो हमारे पास ये सोल आगे चलता जाएगा, 5s 5p 5d 5f, इस तरह से 7 तक चलेगा और हम देखेंगे कि 7 तक हमारी कंप्लीशन हो जाएगी 118 एलिमेंट्स की। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहते हैं इन 6th and 7th पीरियड्स, 6th और 7th पीरियड्स में क्या होता है, 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स, ये हमने डिस्कस किया। ये 6 पीरियड है, इसमें लेंथनम के बाद एक सीरीज है 14 एलिमेंट की जो कि हमने नीचे रखी हुई है, और एक्टिनम 89 के बाद एक सीरीज है 14 एलिमेंट्स की, वो भी हमने नीचे रखी है। दिस इज कॉल्ड एज, फर्स्ट वन इज द लेंथेनाइट सीरीज बिकॉज इट स्टार्ट्स आफ्टर द एलिमेंट लेंथनम, ठीक है, एंड द एक्टिनाइट सीरीज बिकॉज इट स्टार्ट्स आफ्टर द एलिमेंट एक्टिनम, ठीक है। लेंथनम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज, और ये लेंथेनाइट सीरीज 57 टू हमारे पास होती है कुछ 71 तक, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिनम के बाद स्टार्ट होने वाली जो सीरीज है एक्टिनम, ठीक है, 89 से लेके हमारे पास ये चल रही है 103 एंड दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिनाइट सीरीज। व्हाट दिस कॉल्ड एज एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वो कहता है कि हमने यहाँ पे व्हाई दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली, क्या है, व्हाई दीज एलिमेंट्स
एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली। इन एलिमेंट्स को हमने अलहदा से क्यों रखा हुआ नीचे? बिकॉज हमारे यहाँ पीरियोडिक टेबल में इतनी जगह नहीं थी। अगर हम इन्हीं 14 एलिमेंट्स को एडजस्ट करते तो ये दो हमारे जो पीरियड्स थे बहुत आगे तक चले जाते, तो वहाँ पे हमारे जो पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेट थी वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। तो हम हर चीज़ को मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल वे में रखना चाहते हैं। सो दैट्स वाई दीज 14 एलिमेंट्स वर प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम। ठीक है, अब हम ये रीड भी करते हैं। कहते हैं 6th and 7th periods 2 series of 14 elements each have been accommodated। ठीक है, 14 एलिमेंट्स, हर एक में कितने आ रहे हैं? हर सीरीज में 14 एलिमेंट्स। बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम these two series were placed at the bottom of the periodic table to keep it in a manageable and presentable form। The first series starts after lanthanum, lanthanum के बाद स्टार्ट हो रही है। This is the lanthanum with atomic number 57 and it is called as lanthanide। The second series starts after the actinum 89 atomic number and it is called as rectinide series। because अगर हम देखें तो हमारे पास these elements are also called as the F block elements। how? F block elements। अगर अब मैं बात करूं कि what are F block elements, तो मेरी प्रीवियस वीडियो D block, ठीक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पे है, उसका लिंक ऊपर मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे जाकर उसको देखना है। मैं आपको बता दूंगी कि हमारे पास होता क्या है, कि इनमें क्या होगा कि लैंथेनाइड के केस में और एक्टिनाइड के केस में एज दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में जाएगा। क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ सब शेल। कहाँ जाएगा? एफ सब शेल में जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर मजीद आप लोग की कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। सो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट हर एक लाइन को कवर कर दिया और हर एक लाइन को वेरी वेल एक्सप्लेन किया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।